तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। एक ऐसी कार भाई जो हुंडई क्रेटा, किया की सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों को काफ़ी कड़ी टक्कर देती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है भाई? इस गाड़ी में आने वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जब से इस गाड़ी में आया है भाई, इस गाड़ी की जो माइलेज है ना, वो आपको लगभग 27 से 28 एम्पीयर की जो है वो देखने को मिल जाती है। तो अगर जो अभी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन से एसयूवी प्लान कर रहे हैं, मैं ग्रैंड विटारा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिसमें आपको जरूरत के सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और इस गाड़ी के साथ आपको कई सारे फायदे जो हैं वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल जाता है, जैसा कि इस गाड़ी में जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो आपको नहीं देना है। सब्सिडी भी आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाती है। उसके साथ साथ एक्सटेंडेड वारंटी जो है ना वो कंपनी के द्वारा आपको फ्री दी जाती है। तो पूरे ऑन रोड कीमत के बारे में भी बात करने वाले हैं कि क्या इस गाड़ी का एक्स शोरूम आरटीओ, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं ना, सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के डेल्टा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको दो बटन मिल जाएगा लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है ना वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो मिड साइड एसयूवी में भाई ये गाड़ी काफी बेहतरीन से रोल प्ले करती है। और इसके फ्रंट में देखेंगे तो ज्यादातर क्रोम का यूज किया गया है, जो कि काफी हाईलाइट भी होता है। जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और ग्लॉसी ग्रिल जो है वो मिल जाती है। और ये जो ग्रैंड विटारा आप बोनट पे देख रहे हैं भाई, ये एसेसरीज का पार्ट है। अगर जो आपका लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं। कहीं ना कहीं लेटर अगर जो इस बोनट पे लगाए गए हैं, इनकी वजह से लुक्स जो है काफी बेहतरीन निकल के आती है। बाकी अगर जो आप हेडलाइट यूनिट के पार्ट पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर DRL ऊपर मिल जाती है। प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलाइट मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। और इस मॉडल में आपको सनरूफ नहीं मिलता है, पर यह है कि कंपनी फिटेड रूफ रेल मिल जाएगी। शार्पिन एंटीना जो है वो दे दिया गया है। और जब आप गाड़ी के धीरे धीरे साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से इस गाड़ी की लंबाई है ना भाई, उस हिसाब से आपको इस गाड़ी के कैबिन में काफ़ी बेहतर सा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप यहीं टायर सेक्शन की करेंगे तो यहाँ पे आपको 215, 60 और 17 इंच के साथ नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिलता है। और अपडेट के तौर पे देखेंगे भाई तो ऑल डिस्क ब्रेक कर दी गई हैं, 6 एयरबैग हो गए हैं, ABS EBD जैसे कई सारे जो सेफ्टी फीचर होते हैं वो आपको इस ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड में कई सारे मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं, जैसा कि ये साइड मोल्डिंग हो गया। ऊपर देखते हैं तो रेन वाइजर लगाया गया है। और ये जो पट्टी है ना भाई, ये भी आपको एसेसरीज में ही देखने को मिल जाएगी। तो लगभग आपको इस गाड़ी के साथ 23,000 रुपये की एक बेसिक किट मिल जाती है। उस बेसिक किट में ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो बाकी का जो आप ORVM पर नजर डालते हैं तो बॉडी कलर मिलता है टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। और जब आप धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ प्यारा सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से गाड़ी फ्रंट से अच्छी लगती है उससे कहीं ज़्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात भाई, यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाएगा, जो कि भाई आज के टाइम पे इस चीज़ का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। सेंटर में देखेंगे तो सुजुकी का लोगो दे दिया गया है। ग्रैंड विटारा की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। कैमरा जो है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, US लैंप आपको इसका नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 4 US अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, आपकी ये जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी एक चीज़ की कमी आपको इस वेरिएंट पे दिखेगी, इस गाड़ी में आने वाला वाइपर, पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा भाई कंप्रोमाइज़ आपको वेरिएंट वाइज तो करना ही होगा। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चकरवा देते हैं, तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसका जो बूट है वो आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे भाई तो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर करती है 373 लीटर की। 62 ट्रे वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको 60 और 40 के स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से आप इस लीवर को खींच के भाई सीट जो है वो दोनों फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको भाई एक बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई इस चीज़ की भी दिक्कत आपको इस गाड़ी के साथ नहीं होने वाली है। और जब आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से जो है वो यूज
कर सकते हैं। ओवरऑल लुक्स के मामले में देखेंगे तो नो डाउट पर्सनली बताऊं तो काफ़ी बेहतरीन लगती है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी रियर डोर वगैरह पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मिरर अप डाउन के बटन मिल जाते हैं। बाकी स्पीकर मिल जाएगा, बोतल वगैरह जो है वो भी आप रख सकते हैं। फैब्रिक का यूज किया गया है। सीट पे देखेंगे तो ऐसी कुछ जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद बूट स्पेस आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से आप ऐसे अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फैब्रिक के साथ साथ थोड़ा वेलवेट वाली फील जो है वो मिलने वाली है। बाकी कुशनिंग वगैरह आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से भाई जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पे भी आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो छोटा मोटा सामान वगैरह आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। और इस सीट को भी आप नॉर्मल तरीके से जो है वो अनफोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए भाई, आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर रियर में आपको आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ में। तो भाई जो आपका जो ट्रिप है ना काफ़ी अच्छे तरीके से बीतेगा। बाकी इसके केबिन को ठंडा करने के लिए रियर में भी आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दो आपको टाइप सी पोर्ट दे दिया जा रहा है, तो फोन वगैरह चार्ज करना भी इस गाड़ी के साथ काफ़ी आसान है। बाकी ऊपर देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको हैंडल के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट में देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ से लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक लुक फिलिंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं सेफ्टी वगैरह को देखते हुए सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे। मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो भी सुविधा आपको इस ग्रैंड विटारा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो चाबी है भाई अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद इस काले वाले बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी का ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड डोर जो है वो अनलॉक होता है। ये वाली डोर जो है वो अनलॉक नहीं होती है। जैसे ही आप इस बटन को 2 बार दबा देते हैं तो गाड़ी का जो 5वां डोर है भाई वो अनलॉक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी सिस्टम भाई आपको मारुति की हर गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ड्राइवर साइड डोर पर नजर डालेंगे भाई तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम मिल जाती है, जैसा कि चारों पावर विंडो और फैब्रिक का यूज किया गया है। मिरर को आप बटन दबा के फोल्ड कर सकते हैं। बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सीट भी आपको वही पैटर्न के साथ मिल जाएगा, फैब्रिक और वेलवेट का। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं भाई नेक्सा के साथ साथ लाइटिंग वगैरह दे दी गई है, ये एसेसरीज के पार्ट हैं। आप अपने हिसाब से मन चाहा एसेसरीज इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एडम के लेबलर मिल जाते हैं। बोनट और फ्यूल टैंक आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और जब आप इंटीरियर में देखेंगे भाई तो ऐसा कुछ यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। इग्निशन ऑन करने के बाद सारी चीजें काफी जगमग जो है वो करने लगती हैं। यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल MID जो है वो देखने को मिल जाती है। साइड में यहाँ पे आपको कई सारे आपको नोटिफिकेशन का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जैसा कि टेम्परेचर हो गया, फ्यूल कितनी बची हुई है आपकी गाड़ी में, वो चीज जो है पता चल जाती है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको इस गाड़ी में 2 मोड्स मिल जाते हैं। जब आप इस यहाँ से मोड वगैरह चेंज करते हैं तो जो MID का थीम है भाई वो भी चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफी बेहतरीन सा इंगेज मिलता है गाड़ी को ड्राइव करने का। बाकी ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल के साथ साथ इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के भी आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि वॉल्यूम डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही दे दिया गया है। कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी आनंद मिलता है। बाकी हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलन का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया गया है। सेंटर में आपको डे नाइट डायग्राम मिल जाता है। हेलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लो बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको हेलोजन लाइट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। डैशबोर्ड आपको ट्रिपल टोन के साथ मिल जाएगा। कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में काफी बेहतरीन लगता है। बाकी जब आप इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ग्लॉसी का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ भाई वीडियो वगैरह सारी चीजें आप चला सकते हैं। और एवरेज वगैरह का भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में ऐड कर दिया गया है, इस गाड़ी में आने वाला TPMS का फीचर। भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का हवा आप आसानी से जो है वो देख सकते हैं। बाकी रिवर्स कैमरा भी आता है भाई, एक बार लगाते हैं रिवर्स गियर, और जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो ऐसा कुछ आपको डिसेंट क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन आती है पर डायरेक्शन वगैरह भाई नहीं पता चलता है, मतलब अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो चीज आपको
आपको यहाँ पे नहीं पता चलती है। ये चीज़ भाई यहाँ पे जरूर मारुति को इम्प्रूव करना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही होगा। बाकी साइड में भी कई सारे बटन दे दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इनकी वजह से इसे ऑपरेट करना या चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ भाई डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आप सेट कर सकते हैं। जब आप गाड़ी को डेली ड्राइव करते हैं तो कई सारे फीचर्स का आपको धीरे धीरे नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी 2.AC इवेंट्स मिल जाते हैं, हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल मिल जाएगा। और ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। ट्रक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, टू लोड के चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दिया गया है। USB पोर्ट भी मिल जाते हैं, तो फ़ोन वगैरह चार्ज करना या इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको CVT गियरबॉक्स मिलता है, मैनुअल जो है वो भी आप ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग भाई मैनुअल की तरफ जाते हैं, तो मैं मैनुअल की ही प्राइस बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको EV मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में जिस हिसाब से भाई EV मोड या बैटरी वाला सिस्टम दिया गया है ना, उसका आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। जब आप इस सेगमेंट में आने वाली हुंडई क्रेटा सेल्टोस या होंडा एलिवेट जैसी गाड़ियों की बात करते हैं ना, तो इस मामले में वो गाड़ियां काफ़ी पीछे हो जाती हैं। EV मोड जैसे कि मान लीजिए आपको सिटी वगैरह में चलना हो 50-60 के स्पीड में, जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ना EV मोड में चलती है। जैसे ही बैटरी का जो चार्ज है वो डाउन होता है तो तुरंत ही पेट्रोल इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर भाई वो बैटरी को चार्ज करने लगता है, और जैसे ही बैटरी चार्ज हो जाती है तो 50 के स्पीड में आपका इंजन जो है वो बंद हो जाता है। वैसे ही बैटरी जो है वो काम करने लगता है। कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन की वजह से भाई आपको माइलेज काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और बाकी यहाँ पे आपको टू का फोल्डर मिल जाएगा, नॉर्मल हैंड ब्रेक जो है वो दे दिया गया है, अमरेस्ट दे दिए गए हैं, छोटा मोटा सामान वगैरह आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। और इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है ना भाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रखी गई है। और अपने इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से भाई ना हर एक EV कार में आपको सब्सिडी के साथ साथ RTO रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होता है ना वो फ्री होती है। एक बार नजर डाल लेते हैं भाई। ये है ग्रैंड विटारा का डेल्टा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 16,99,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और एक चीज़ देखिए भाई, आपको यहाँ पे RTO रजिस्ट्रेशन का चार्ज पे केवल हाइपोथिकेशन चार्ज देना है। अगर जो आप इस गाड़ी को कैश में लेंगे भाई ना तो ये भी 2100 रुपया जो है वो माइनस हो जाती है। और हाइपोथिकेशन चार्ज वो चीज़ होती है भाई कि जैसे कि मान लीजिए आप इस गाड़ी को EMI पे लेते हैं, जिस भी बैंक से आप EMI लेते हैं उस बैंक का नाम आपकी RC पे चढ़ता है, ठीक है ना, तो उसे ही हाइपोथिकेशन चार्ज बोलते हैं। तो उसके लिए आपको 2100 रुपया जो है वो पे करना होता है। गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको 51,000 रुपये की जो है वो पड़ जाती है। हालांकि इस इंश्योरेंस कीमत पे आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और नीचे देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी के साथ 23,000 रुपये की बेसिक किट मिल जाएगी। उस बेसिक किट में आप कई सारे मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के साथ जो है वो करवा सकते हैं। बाकी मारुति सुजुकी रिवार्ड के नाम से आपको 885 रुपया जो है वो देना होता है। और जब ये मारुति सुजुकी रिवार्ड आप ले लेते हैं तो सर्विस में आपको छोटा मोटा पॉइंट आपको मिलता रहता है, उसकी वजह से आपको डिस्काउंट वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 600 रुपये का फास्टैग मिल जाएगा। और यही एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप ग्रैंड विटारा लेते हैं या हुंडई क्रेटा सेल्टोस या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है ना तो वहाँ पे आपको इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। तो 16,99,000 रुपये का 1% TCS पड़ जाएगा 16,990 रुपये। अगर जो आपके पास GST वगैरह है भाई तो ये जो TCS है ना वो भी रिफंड हो जाती है। तो भाई इस गाड़ी का लेने का आपको कई सारे फायदे जो है ना वो भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको इस गाड़ी के साथ फ्री जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 17,42,000 रुपये की। 17,42,000 रुपये के हिसाब से भाई नो डाउट फीचर्स, परफॉर्मेंस और माइलेज की जहां बात आ जाती है ना वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जा रहा है। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूं इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया, कितने पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहीं से आप इसका जो बोनट है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। और इस ग्रैंड विटारा में आपको केवल एक ही इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, 1.5 लीटर का BX 400 इंजन। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 91 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ माइलेज की, तो इस गाड़ी के साथ लगभग आप 27 से 28 kmpl की माइलेज इस गाड़ी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर जो आपको भी नेक्सा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप हमारे यूपी लखनऊ नेक्सा हजरतगंज आनंद मोटर पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ भाई। कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल सकती है एक बेहतरीन सी डील। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे इन नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।